और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आप योएल की किताब को पढ़ेंगे तो उसके 1 और 2 अध्याय में योएल बात करता है एक ऐसे समय की जहां पर टिड्डियों ने देश पर आक्रमण किया और टिड्डियों ने सारी फसल को, सारे अनाज को नष्ट कर दिया। जैसे हमने कुछ समय पहले इंडिया में भी देखा था कि टिड्डियों ने यहाँ पर हमला किया और टिड्डियों ने सारी फसलों को नष्ट कर दिया था। ऐसे ही योएल उस समय में बात करता है कि टिड्डियों ने आकर उनके देश की पूरी फसल को नष्ट कर दिया है। अब मानो ऐसा समय वहां पर आ गया कि जब अकाल जैसा माहौल हो गया है, जब कुछ खाने को नहीं है, भोजन वस्तुएं समाप्त हो गई हैं और कोई फलदार वृक्ष भी नहीं बचा है। उन्होंने फलों को भी नष्ट कर दिया। ऐसे समय की वो बातचीत करता है। तब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता है। योएल की किताब 2 अध्याय और उसके 13 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उनके लिए कहता है कि यदि तुम इस समस्या से बाहर आना चाहते हो, यदि तुम इस काल के समय से बाहर आना चाहते हो, यदि तुम फिर से हरियाली, खुशियां, अनाज, भरपूरी को देखना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें चाहिए कि अपने वस्त्रों को फाड़ कर नहीं, बल्कि अपने मन को फाड़ कर मेरे पास आओ। वस्त्रों को फाड़ने का क्या मतलब है? जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो जब लोग उपवास करते थे तो वो अपने वस्त्रों को फाड़ते थे, टाट ओढ़कर राख में बैठकर वो उपवास को किया करते थे। परंतु परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि तुम अपने वस्त्रों को मत फाड़ो, तुम्हें वस्त्रों को फाड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने मन को फाड़ने की आवश्यकता है। मीन्स अपने मन से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और जब तुम मन से अपने गलत कामों से पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर क्या है? दयालु है, अनुग्रहकारी है, आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। वो निश्चय तुम्हें आशीष देगा, तुम पर दया करेगा और फिर से सब कुछ हरा भरा कर देगा, फिर से सब कुछ नया कर देगा, फिर से सब कुछ रिन्यू कर देगा। फिर परमेश्वर का वचन 2 अध्याय 21 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे देश, तू डर मत और मग्न हो, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। दोस्तों, फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। हे देश, तू मत डर, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने, जिसके पास तुम अपने मन को फाड़ कर आए हो, जिसके पास तुम प्रार्थना कर रहे हो, उसने बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किए हैं और वो फिर से तुम्हारे जीवन में उस आश्चर्य कर्म को करेगा। यदि आगे आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है कि फिर से अनाज उपजेगा, फिर से फल उपजेंगे, फिर से जो फलदायक वृक्ष हैं उन पर फल लगेंगे, फिर से रसकुंड जो होंगे वो तेल से और दाखरस से भरे हुए होंगे। फिर कहता है तुम्हारी आशा फिर न टूटेगी, तुम पेट भर खाओगे और तुम्हारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, कब? जब तुम परमेश्वर के पास आओगे, उससे प्रार्थना करोगे। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है आज आप अपने जीवन में ऐसे समय से होकर गुजर रहे हो जब आपको भी लगता है कि मानो आपके जीवन में घटी कमियां हैं, या फिर आपके जीवन में कोई आशीष नहीं, या फिर आप बहुत सारी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, बीमारियों से, संकटों से होकर गुजर रहे हैं, मानो आपके जीवन में भी जैसे अकाल का समय चल रहा हो। यदि ऐसा है तो आपको चाहिए कि आप अपने मन को फाड़कर परमेश्वर के पास आए, अपने गलत कामों से फिर कर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया है, वो फिर से तुम्हारे जीवन में बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा और तुम्हें इस समय से बाहर निकालेगा, फिर से तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा, फिर से तुम्हारे जीवन में आशीषें देगा, फिर से तुम्हारे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। उन समस्याओं से प्रभु आपको बाहर निकाल देंगे। कब? जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अपने मन को फाड़कर परमेश्वर के पास आएंगे, यानी कि सच्चे हृदय से प्रभु के पास आएंगे, यानी कि अपने गलत कामों से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आएंगे, तब प्रभु आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, उन बड़े बड़े कार्यों को करेंगे। तो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।